विश्वविद्यालय के खंडवा रोड परिसर में हमें कुछ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र मिले हैं और इनकी कोई व्यक्तिगत परेशानी नहीं है। ये छात्रों के लिए यहाँ आए हैं, यहाँ चीफ वार्डन कार्यालय में आए हैं। तो आपका क्या शुभ नाम है? मनोज जाट, मैं विश्वविद्यालय अध्यक्ष हूँ विद्यार्थी परिषद से। और आप किस विषय पे यहाँ आए हैं? यहाँ विषय ये हुआ है कि कुछ 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ब्लैक लिस्ट किया गया है। पिछले 1 साल से इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपद्रव हॉस्टल में किया है, ऐसा विश्वविद्यालय का कहना है। उन 18 स्टूडेंट को जो रिन्यू होता है हॉस्टल, वो रिन्यू हॉस्टल नहीं दिया जा रहा है, वापस अलॉट नहीं किया जा रहा है। उनको वहाँ से यहाँ बुला लिया गया है 6-7 स्टूडेंट को कि हाँ आपको अलॉट कर देंगे। उसके बावजूद यहाँ आने के बाद उनको अलॉट नहीं किया गया है। जब उन 18 स्टूडेंट की समस्या लेके हम यहाँ आए हैं सर के पास, तो सर ने कहा कि उन पर पुनर्विचार हम करेंगे। उसी बीच एक वार्डन सर है यहाँ के JCBH हॉस्टल के, मोहित सर, उन्होंने 2 स्टूडेंट को, पता नहीं उनका क्या फेवर था, वो वही जाने, उस फेवर के तहत उन 2 स्टूडेंट को साइन करके अलॉट करने के लिए प्रोसेस करा दी। तो हमारी ये मांग थी कि उन जो सर हैं उनको आप तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। तो अभी हम ज्ञापन दे रहे हैं कुलपति के नाम का चीफ वार्डन सर को कि 2 दिन का समय है, आप उसको वार्डन सर को आप हटाइए तत्काल प्रभाव से, और जो 18 स्टूडेंट थे जो निर्दोष है उन पे वापस हॉस्टल अलॉट किया जाए। तो ये जो 18 स्टूडेंट पे आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कुछ तोड़फोड़ करी है, कोई उपद्रव करा है, तो इनके पास कोई उसका प्रमाण है? इनका कहना है कि हमारे पास प्रमाण है, लेकिन अभी तक ये प्रमाण हमको बताने में सक्षम नहीं है। इसलिए हमने 2 दिन का समय दिया है कि आप 2 दिन में हम प्रमाण हमारे सामने रखिए, जो दोषी है उन पर आप कार्रवाई करिए, जो निर्दोष है उनको आप अलॉट कीजिए वापस। तो ये जो निर्णय लिया गया है, ये चीफ वार्डन के द्वारा लिया गया है कि वार्डन जो आपके अभी हॉस्टल में उनके द्वारा लिया? चीफ वार्डन के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हम 2 दिन में हम ज्ञापन दे रहे हैं विद्यार्थी परिषद कि 2 दिन में आप दो। चीफ वार्डन सर इस पर निर्णय लेंगे। चीफ वार्डन का नाम बताइए। GL प्रजापति सर। GL प्रजापति जी ने आपको अभी आश्वासन दिया है और ये कहा है कि हम 2 दिन के बाद आपको ये बताएंगे। अभी वर्तमान में उन्होंने आपको कोई प्रमाण नहीं दिखाया है कि उपद्रव क्या हुआ था? वर्तमान में कोई प्रमाण नहीं दिया है। तो छात्रों का इस विषय में क्या कहना है? छात्रों का भी कहना है कि 2 दिन तक हम इंतजार करेंगे। 2 दिन के बाद अगर इसका समाधान नहीं होता है तो उग्र आंदोलन करेगी विद्यार्थी परिषद। तो मैडम, इस विषय में आपका कुछ कहना हो, कुछ हुआ हो, आपकी जानकारी में कुछ हो? छात्रों को ये समस्या हॉस्टल के स्टार्टिंग से ही आ रही थी कि जो मोहित सर हैं उन्होंने बच्चों को किसी तरह से धमकाया है, और इवन ये तक कहा जा रहा है कि उन्होंने 2 छात्रों पे हाथ भी उठाया है। इस चीज़ का प्रमाण छात्रों के अनुसार उनके पास है। और उसके अलावा उनका ये कहना है कि जो 18 बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं है जिसके लिए उनको कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रॉपर्टी डैमेज किया है। इस तरह की चीज़ें अभी तक सामने नहीं आई है, कुछ प्रमाण अभी सामने नहीं आया है, और बिना प्रमाण के उनको बोल दिया गया है कि इनको अलॉट नहीं किया जाएगा, और उसके बावजूद 2 लोगों को किया गया है। तो आपका नाम और आप भी क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में किसी पद पर हैं? मेरा नाम प्राची बडेरिया, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय मंत्री का दायित्व है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। आपके पास मंत्री का दायित्व है और आप यहाँ पर आए हैं, अपने संगठन के लिए आए हैं, इन छात्रों के भले के लिए आए हैं, और आप लोगों को यहाँ से अभी केवल आश्वासन मिला है, और वो 2 दिन का आश्वासन मिला है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय ने आपको कोई प्रमाण नहीं दिखाया? नहीं, अभी तक कोई प्रमाण नहीं दिखाया गया है, और ये आश्वासन दिया गया है कि 2 दिन में कुछ डिसीजन लिया जाएगा इस चीज़ पे। तो अभी ज्ञापन दिया जाएगा। तो अभी ज्ञापन आप जो देंगे वो किसे देंगे? अभी ज्ञापन हम चीफ वार्डन सर को देंगे, GL प्रजापति सर को, कि कुलपति महोदय के नाम। तो ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी हैं और इनका कहना यह है कि वार्डन के द्वारा छात्रों पे हाथ भी उठाया गया और उनके खिलाफ जो है हिंसक कार्रवाई की गई है, और ये अभी कल ज्ञापन देंगे। और ये जो 18 छात्र हैं इसमें से 2 छात्रों को दे दिया गया एडमिशन, और 16 छात्रों के साथ कुछ अन्याय किया गया है। तो आज ये छात्र यहाँ पर चीफ वार्डन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय खंडवा रोड इंदौर में आए हैं, और ये हम लगातार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कमियों को उजागर करते रहे हैं और बताते रहे हैं। पूर्व में हमने आदिवासी छात्रों के विषय में जानकारी दी थी, और कुलपति महोदया से हमने इस विषय में बात भी की थी, और ये एक अभी कुछ दिन हुए हैं, और ये एक अन्य जो घटना हुई है ये भी अशोभनीय घटना है, और किसी वार्डन के द्वारा किसी छात्र को मारा जाए, पीटा जाए और हॉस्टल अलॉट नहीं किया जाए, इसकी निंदा ये छात्र यहाँ पे करने आए हैं, और ये कल ज्ञापन देंगे। आज हम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के चीफ वार्डन महोदय के पास आए हुए हैं, और जिस घटना के विषय में आपको जानकारी दी गई है उसकी जानकारी अब आपको चीफ वार्डन स्वयं देंगे। JC बसो बॉयज़ हॉस्टल के बच्चे हैं। इन्होंने जो हमारे मतलब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की जो नियमावली है जिसमें हॉस्टल्स के रूल्स रखे हैं उसको जला दिया है। इन्होंने कुर्सी जला दिया था, तो उसके लिए हमारी मीटिंग भी बैठी थी, प्रेक्टोरियल बोर्ड बैठा था, और कुछ लड़कों को इन्होंने आइडेंटिफाई दोषी भी माना गया था। उसके बाद बच्चों ने अपने मतलब बिहेवियर को ज़्यादा चेंज नहीं किया,
और लगातार मतलब कुछ ना कुछ न्यूसेंस करते रहे। तो वहाँ के जो वार्डन हैं उन्होंने हमको लिखित में दिया था कि 18 बच्चों की सूचना उन्होंने दिया था कि इन बच्चों को नेक्स्ट मतलब हॉस्टल अलॉट ना किया जाए, क्योंकि इन्होंने मतलब हॉस्टल्स के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहे हैं, दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसलिए हमने फिर वो मैटर को रजिस्ट्रार वीसी के यहाँ फॉरवर्ड किया था। वीसी मैडम का हमारे वीसी मैडम का ये था कि चलो ठीक है, इनको बाद में प्रियोरिटी देते हैं। तो हमने इनको बोला कि मैडम ने बोला कि 15 अगस्त के बाद इनको प्रियोरिटी देंगे रखने के लिए, ताकि थोड़ा सा इनको भी थोड़ा सा सीख मिले। तो ये मैटर था। तो ये बच्चों को मैंने कन्वे कर दिया था मैडम का डिसीजन। तो बच्चे मान भी गए थे। बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था मेरे को कि एक बार फिर से आप रिक्वेस्ट करिए मैडम से। तो मैंने उनको असेस भी किया था कि मैं मैडम से बात करूँगा और मैडम हो सकता है आपको मान भी जाएंगे, एग्री भी हो जाएंगे। गलती से ये हुआ कि वहाँ के वार्डन्स जो हैं मोहित वर्मा जी, वो 2 बच्चे जो लिस्ट में नाम थे उनके फॉर्म को मतलब वो फॉरवर्ड कर दिए रिकमेंडेशन के लिए कि हाँ इनको दिया जाए। अब वो लेकिन यहाँ से हमने अभी वो अप्रूव नहीं किया है। तो वो बच्चों को ये कंसर्न हो गया कि आपने 2 बच्चों का जो नाम था 18 में से 2 बच्चों को वार्डन ने कैसे फॉरवर्ड कर दिया। तो वार्डन ने एक्चुअली एक्सेप्ट किया है कि गलती से हो गया है, लेकिन हम उसको नहीं दे रहे हैं। लेकिन बच्चों की अब जिद है कि नहीं वार्डन उस पर कार्रवाई हो तभी हम यहाँ से हटेंगे। तो मैंने उनको असेस्ट भी किया है कि ऐसा होगा तो हम कमेटी के सामने वार्डन को ही बुला लेंगे, आपको ही बुला लेंगे। जो भी छात्रों का कहना ये है कि जो 2 का फॉरवर्ड हुआ वो विषय तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी वार्डन के द्वारा इनके ऊपर हिंसक कार्रवाई की गई, इनको झूमा झटकी मारा पीटी की गई और जो प्रमाण है वो तोड़फोड़ का या कहीं ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि इन्होंने कोई तोड़फोड़ करी और इन्हें कुछ दिखाया भी नहीं गया और वार्डन मोहित वर्मा के द्वारा इन्हें मारा भी गया, हिंसक कार्रवाई भी की गई। तो उसकी कोई जाँच की जाएगी या इसका जो इन्होंने तोड़फोड़ किया था उसका वीडियो भी था, कमेटी ने देखा भी है। जो हमारा प्रेक्टोरियल बोर्ड था उन्होंने देखा है कि मतलब इन्होंने तोड़फोड़ किया है। अब इन्होंने एक्सेप्ट भी किया था कि हाँ हमने गलती मान भी ली है कि गलती से हमारा हुआ है। और जो ये हिंसक कार्रवाई जो बोल रहे हैं कि वार्डन ने किया है, ऐसे आज तक मेरे पास कोई मैटर नहीं है, किसी छात्र ने लिखित में नहीं दिया अभी आज तक। तो जो आपकी कमेटी थी जब ये दोषी साबित हुए तो क्या इन्होंने कुछ लिख के आप लोगों को आवेदन किया या कोई ऐसी बात हुई, या अगर प्रमाणित किया जाए कि इन्होंने अपनी गलती को माना है तो उसके पास कोई प्रमाण है? ये बच्चे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो डिसीजन हुआ है तो उन्होंने 1000 का फाइन लगाया है कमेटी ने इनको, तो वो भरने के लिए तैयार है 1000 का। उनका कहना ये है कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और इनको दोबारा एडमिशन दिया जाएगा उसी छात्रावास में। हाँ, तो अभी मैडम ने इनको, हमने रोका नहीं है इनको, लेकिन थोड़ा मतलब इनका जो एटीट्यूड, जो बिहेवियर था वो कंटिन्यूस वैसे ही रहा है। इसलिए मैडम ने बोला कि इनको नेक्स्ट प्रायोरिटी देंगे 15 दिन। महोदया ने बोला कि इनको ठीक है, थोड़ा सा इनको भी सीख मिले, क्योंकि ऐसे हॉस्टल का डिसिप्लिन बिगड़ेगा। फिर बच्चे मान भी गए थे, लेकिन फिर उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था मेरे से। तो मैंने बोला भी था कि मैं मैडम से फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मैडम ने उनमें लिखा है उनके अगेंस्ट में कुछ भी कार्रवाई नहीं कर पाऊँगा। तो एक्सेप्ट कर लिए थे, लेकिन वो कहीं से उनको ये मालूम हुआ कि 2 बच्चों के फॉर्म फॉरवर्ड हो गए हैं, लेकिन उनको अभी हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ है। उसका बच्चों का कंसर्न है कि उनका कैसे होगा, एक्चुअली मेन इशू ये होगा। तो ये जो छात्र हैं इनको आप वापस लेंगे, ये जो कल ज्ञापन देने की बात कर रहे हैं, तो उसका निराकरण ये है कि इनको आप इनसे एक कुछ माफ़ीनामा जैसा लिखवा के इन्हें पुनः एडमिशन दे दिया जाए। ये डिसीजन क्योंकि मैडम का डिसीजन था, उसमें मैडम के डिसीजन से ही सब कुछ होगा है। जो मैडम यदि परमिट कर देंगे हमको इनको दे दिया जाए तो हम दे देंगे। तो ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के चीफ वार्डन प्रजापति जी ने ये कहा है कि ये कुलपति मैडम ये निर्णय लेंगी और जो मारपीट की घटना हुई है ये ऐसी कोई घटना नहीं की गई है और जो है मोहित वर्मा जी के द्वारा ऐसा कुछ किया नहीं गया है और इनके पास प्रमाण है कि इन छात्रों ने तोड़फोड़ की है और नुकसान पहुंचाया है। तो अगर ये कुलपति महोदया ये निर्णय लेती हैं कि इन्हें रीएडमिशन दिया जाए तो इन्हें उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी और इन्हें दिया जाएगा एडमिशन, छात्रों को एडमिशन दिया जाएगा। डीएनडी न्यूज़ 24 और दबंग के समाचार से मैं नलिन दीक्षित।